हेलो कंपटीटर्स। आप बहुत अच्छे से अपने कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो और आज हम आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर टॉपिक है लोगेरिथम, उसको लेंगे। दिस दिस इज द बेसिक टॉपिक। और इससे आप ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ और आगे हम एक टॉपिक करेंगे पीएच, उसकी प्रॉब्लम्स को हम जानने की कोशिश करेंगे। और मैं ये जो आपको कंसेप्ट करवा रहा हूँ ये आपके कंपटीशन में आपकी हेल्प करेगा। तो चलिए आज के टॉपिक पर चलते हैं। और टॉपिक है आज हमारा लोगेरिथम। लेट्स वी स्टार्ट। वो हमारा टॉपिक है लोगेरिथम। कल जो हमने किया था उससे आगे हम इस टॉपिक को बढ़ाते हैं और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंपटीशन व्यू से इस टॉपिक को देखा जाए। तो लोगेरिथम है क्या? सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आता है कि लोगेरिथम होता है इनवर्स फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल्स। जैसे हम अगर इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करें तो हमारे पास एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे एग्जांपल लिया हमने एल एन एक्स। एल एन मीन्स नेचुरल लॉग, दैट इज द नेचुरल log. Okay, it ln also write as ln e x, and the value of ln e, that is 2.303 log, that we can also say log 10x, or we can say 2.303 log x. It means directly we can say ln x means 2.303 log x. हम कह सकते हैं x की वैल्यू तो सेम है, वो जो नेचुरल लॉग है वो इक्विवेलेंट होता है 2.303 लॉग। तो ये एक्सपोनेंशियल इनवर्स फंक्शन होता है एक्सपोनेंशियल्स का। तो आगे हम चलते हैं इसके जनरल फॉर्मूला और इससे रिलेटेड कंसेप्ट देखते हैं हम जो नेचुरल लॉग से बिलोंग करेंगे। तो हमारे कुछ फॉर्मूला है। अगर हम बात करें तो फर्स्ट फॉर्मूला हमारे पास है ये, यदि कोई वैल्यू है log x इंटू वाई देन इट इज log x प्लस वाई। एग्जाम्पल लेते हैं हम इसके अंदर। मान लीजिए हमारे पास कहा जाए कि 3 इंटू 4 है। नाउ वी कैन से log 3 प्लस log 4। ऐसे ही यदि x अपॉन y है तो log x माइनस log y। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हमारे पास 3/4 हो तो इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे log 3 एंड माइनस log 4। ओके, तो दिस इज द जनरल फॉर्मूला जो कि हमने 10th क्लास तक हमने इनको स्टडी किया हुआ है। ऐसे ही यदि किसी की पावर में कोई वैल्यू हो, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये केस दे रखा है, इसके अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास पावर में वैल्यू होगी तो कहाँ होगी? आगे की तरफ आ जाएगी। इसके अंदर देखें हम log x टू द पावर y, तो y log a। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं 2 द पावर 4 है तो इसको कैसे लिखेंगे? 4 log 2। तो ये जो पावर है ये आगे की तरफ आएगी और इस तरह से इसको हम राइट कर सकते हैं। these are the general formulas which are belonging to logarithms। ये हमें बेसिक्स हैं जिनको हमें ध्यान रखना है। और कुछ वैल्यू है लोग की जिनको आपको रिमेम्बर रखना है। फॉर एग्जाम्पल यदि लोग 1 है तो उसको हम 0 कंसिडर करेंगे। यदि हमारे पास लोग 2 है तो उसको हम लेंगे 0.3। लोग 3 है तो 0.477। लोग 4 है तो 0.6। 5 है तो 0.6। ऐसे सो ऑन हम इन वैल्यूज को लेके जाते हैं। अब हम आपको एक ट्रिक बताता हूँ, उस ट्रिक से इन वैल्यूज को याद रख सकते हैं आप। ट्रिक है अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमारे पास याद रह सकती है। यदि मान लीजिए हमारे पास log 2 है तो log 2 को क्या लिखें? 0.3 लिख दें। यदि हमारे पास log 3 है तो उसको लिख दें 0.4। यदि हमारे पास log 5 है तो उसको लिख दें 0.6। यदि हमारे पास log 6 है तो उसको लिख दें 0.7। आप देख सकते हैं log 2 की 0.3, log 3 की वैल्यू अगर हम देखें तो 0.4 आगे वैल्यू है, और log 5 की 0.6, log 6 की 0.7। लेकिन दो वैल्यू डिफरेंट है यहाँ। एक तो अगर हम बात करें log 5 की तो log 5 की वैल्यू 0.6 है, 69 है। हालांकि 5 की वैल्यू 0.6 है, लेकिन अगर हम बात करें 4 की तो 4 की वैल्यू होनी क्या चाहिए थी? होनी चाहिए थी 0.5, लेकिन 4 की वैल्यू होती है 0.6। ये तो ध्यान रखना है। एक तो इम्पोर्टेंट हमारे पास इस टर्म को याद रखना आपको। बाकी सभी में 6 की 7, 7 की 8, 8 की 9, और दूसरा याद रखना हमें 9। तो जो 9 है उसकी वैल्यू भी 9 ही मिलती है, ये चेंज नहीं होती। और 10 की वैल्यू हमें पता है सभी को 1 होती है। तो इस तरह से हम इसकी वैल्यूज को याद रख सकते हैं। इससे रिलेट हमसे क्वेश्चन
जो बनेंगे तो चार्ट भी याद रख सकते हैं और आगे वैल्यूज को भी याद रख सकते हैं। तो लोग से रिलेटेड वैल्यू है जो हमारे काम आएंगे। अब आपके पास एक क्वेश्चन दे रखा है ऊपर, अगर हम देखें इसको, हमारे पास क्वेश्चन है और इसको हम ध्यान से देखें तो हमारे पास क्या हुआ है कि लोग 1.8 है, इसकी वैल्यू को आपको फाइंड आउट करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ लोग 1.8, इसकी क्या आंसर हम इसका फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो, इसको फाइंड आउट करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, तो हम लेके चलते हैं। 1.8 को हम कैसे लिख सकते हैं? 1.8 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 18/10। तो ये हमारे पास जो फॉर्मूला बना वो बना log a बाई बी, एंड दैट इज द log a माइनस log b। ये हमने वैल्यू ली। तो इस वैल्यू को हम कैसे लिख सकते हैं? log 18 माइनस log 10, ऐसे लिख सकते हैं। अब आपके पास 18 की वैल्यू तो आपको पता नहीं, तो यदि आप ऐसी डायरेक्शन में जाओगे जहां ये वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 से अगर ये वैल्यू ज्यादा हो जाती है, जैसे वैल्यू ज्यादा होगी 2 डिजिट में होगी, तो वहां फिर आपको इसको दोबारा तोड़ना पड़ेगा। तो हम इस फॉर्मेट में नहीं जाएंगे, सेकेंड फॉर्मेट में आते हैं। सेकेंड अप्रोक्सीमेशन पे आ जाते हैं, डायरेक्ट रिजल्ट निकालना हो हमें। तो लोग 1.8 को अप्रोक्सीमेट क्या लिख सकते हैं? 2 लिख सकते हैं। और 2 की वैल्यू कितनी होगी? 0.3। तो डायरेक्ट आंसर हम इसका फाइंड आउट करें तो ट्रिक से ये भी फाइंड आउट हो सकता है। और क्या तरीका हो सकता है? एक और मेथड है जिससे हम इस वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। एक मेथड हमारे पास ये है, हमारे पास सेकंड मेथड है ये। इस मेथड में हमने क्या किया? 18/10 वैसे ही किया। अब इसके हमने फैक्टर कर लिए। तो लोग 18 अगर हमारे पास है तो 6 × 3 18 हो जाएंगे लोग। तो ये क्या हो गया? ए इंटू बी। तो लोग ए प्लस लोग बी। तो इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है। तो हमने क्या लिखा? लोग 6 प्लस लोग 3, और ये अपॉन था तो माइनस लोग 10। लोग 10 की वैल्यू कितनी हुई? 1। 3 की वैल्यू कितनी? 0.4। 6 की वैल्यू कितनी? 0.7। और इस तरह से इसका नेट रिजल्ट हमारे पास ये है। ऐसे हम इसको सोल्व कर सकते हैं। अब मैं एक स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन देता हूँ, उसको आपको सोल्व करना है। ये आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है। तो लेट्स वी स्टार्ट टू सोल्व दिस क्वेश्चन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log 30? अब 30 की क्या वैल्यू हो सकती है? चलिए हम इसको सोल्व करते हैं। 30 को हम कैसे लिख सकते हैं? 3 × 10 फैक्टर कर लिया हमने इसके। तो log 3, log a इंटू बी है तो log 10 की वैल्यू कितनी होती है? 1। और 3 की वैल्यू कितनी होती है? 0.4। तो हम इस वैल्यू को रख दे 0.4, तो 1.4 के अप्रोक्सीमेट या 1.48 आएगा। चलिए आगे एग्जाम्पल ले तो और लेते हैं हम। ऐसे ऐसे मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन है log 1000। तो इसको पावर्स में कन्वर्ट कर लेंगे, 10⁻3। ये आगे लेके आएंगे 3 log 10, log 10 की वैल्यू 1 और 3 आ जाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास है ln। log नहीं दिया आपके बारे में, नेचुरल log दिए। तो नेचुरल log को सबसे पहले किस में बदलेंगे? ln की वैल्यू कितनी होती है? 2.303 log। तो हमने रखा 1.44। अब हमें पता है कि 12 का यदि हम स्क्वायर कर दें तो 144 होता है। तो 1 पॉइंट, अगर यही हमारे पास 1 पॉइंट आता तो ये कितना हो जाएगा? 1 पॉइंट हो जाएगा। तो क्या हम 1.2 का स्क्वायर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है। अब ये लोग ए टू द पावर बी होगी, तो ये वैल्यू आगे रही, ये आगे की तरफ आएगा तो ये आ जाएगा हमारे पास, पावर आगे की तरफ आ जाएगी। ये 2, और 1.2 को क्या लिख सकते हैं? 1.2 को लिख सकते हैं 12/10। तो 12/10 ए बाई बी। इसको फैक्टोरियल कर लो, 6 × 2 log 10। और log 6 की वैल्यू 0.7, 2 की वैल्यू ये रहेगी, 1 की ये रहेगी, और 2 से मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास एग्जैक्ट आंसर ये आ जाएगा। जो डिजिट बड़ी है उसको फैक्टर मेथड में करके सिंगल डिजिट में लेके आएंगे, और फिर हम उसकी वैल्यू जो हमें 9 तक वैल्यू क्लियर है वो वैल्यू उसके अंदर हम पुट करेंगे। इस तरह से इसको हम सोल्व कर सकते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको बताए। अब आते हैं हम एंटीलॉग पर। तो जैसे हमने लॉग करना सीखा है वैसे हम एंटीलॉग सीखेंगे। एंटीलॉग में हमें एक ही पॉइंट ध्यान रखना है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो एंटीलॉग होता है, मान लीजिए एंटीलॉग एक्स है, तो उसका मतलब है 10⁻x। 10⁻x ये होगा। कोई भी वैल्यू दे रखी, जैसे मान लीजिए हमें दे दिया एंटीलॉग 4, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? 10⁻4। अब क्वेश्चन आता है एंटीलॉग आता कैसे है? तो मान लीजिए हमारे पास x है और ये वैल्यू है, x की वैल्यू है 10⁻5। इस तरह से दे रखी है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मान लीजिए हमने इस तरफ log लिया है, उस तरफ है log x इक्वल टू इतना आ गया।
तो नाउ वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स। तो log को जब उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एंटी log, और ये हो जाएगा 10⁵। क्लियर हो गया। इस तरह से हम इस वैल्यूज को कर सकते हैं कन्वर्ट। क्लियर। तो ये हमें पॉइंट इसके अंदर ध्यान रखने होंगे। कुछ एंटीलॉग से रिलेटेड पॉइंट है वो भी हमें ध्यान रखने होंगे। क्या क्या पॉइंट्स हैं, जैसे एंटीलॉग की वैल्यू है, यदि एंटीलॉग 0 है तो उसका मतलब होता है 1। यदि एंटीलॉग 0.3 है तो उसका मतलब है 2। एंटीलॉग 0.4 है तो उसका मतलब है 3। एंटीलॉग 0.6 है तो उसका मतलब है 4। 0.7 है उसका मतलब ये है और ये है। तो ये आया कैसे, ये क्या मतलब है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे फॉर्मूले से। ठीक है। तो हमारे पास, आप लोग ध्यान करें कि हमारे पास log 2, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0.3 होती है। क्लियर है। अगर कोई तुमसे 2 की वैल्यू पूछे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2, तो 2 करेंगे तो log को इस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एंटी log और 0.3। अब आप लोगों ने पढ़ा है कि एंटी log अगर हम निकालना चाहें तो ये क्या होता है, x⁻, मतलब सॉरी, एंटी log निकालना चाहें तो 10⁻, जो वैल्यू होती है क्या होती है, 0.3। तो मतलब 2 के और 0.3 की वैल्यू बराबर होती है। तो मतलब 2 के स्थान पे हम 10⁻0.3 भी रख सकते हैं। ऐसे हमने ये वैल्यू कैसे निकाली, हमें पता था log 3 कितना होता है, आपको याद नहीं रहे तो रख सकते हो, 0.4 होता है। अब हम 3 की वैल्यू निकालना चाहें तो log इस तरफ जाके क्या हो जाएगा, एंटी log, और एंटी log कितना हो जाएगा, 0.4। तो 3 और एंटी log 0.4 का मतलब 10 कितनी हो जाएगी, 0.4। तो ये वैल्यू देखो, 3 किसके बराबर हो गए, 0.4 के बराबर हो गए। इस तरह से हम इसको बता सकते हैं कैसे हमने इसका एंटीलॉग लिया है। तो ये हम ध्यान रखेंगे, ऐसे ये वैल्यू जो है जनरेटेड हुई है और ये चार्ट हमने बनाया है, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। ये हमारे एंटीलॉग के पॉइंट्स हैं। अगर एंटीलॉग में आगे चले हम और कुछ और देखें एंटीलॉग में वैल्यू, तो वही है जो हमने अभी थोड़ी देर पहले किया था, 911। एंटीलॉग 1 हमेशा 10 की इक्विवेलेंट होता है। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसका हमें एंटीलॉग फाइंड आउट करना है। एक वैल्यू दी है, हमें दिए एंटीलॉग 2, तो ये कितना होगा, 10⁻x। तो ये कितनी वैल्यू हो जाएगी, 100। तो हमें ध्यान रखेंगे इस एंटीलॉग, इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसे ही हमारे पास यदि एंटीलॉग 0.3 है तो 10⁻0.3 जो कि किसकी इक्विवेलेंट होती है, 2 की इक्विवेलेंट होती है। ऐसे एंटीलॉग और log 2 दे रखा है हमें, तो log 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.3। और ये अगर हम आगे करेंगे सोल्व इसको, तो हमारे पास एंटीलॉग इसका कितना आ जाएगा, 10⁻0.3, जो कि किसके बराबर होता है, 2 के बराबर होता है। तो आप लोग इस वैल्यू को यहाँ से कनेक्ट कर लें कितने की इक्विवेलेंट है। क्लियर है। ऐसे हम इसको बता सकते हैं। ऐसे काफी एंटीलॉग्स हैं जिनकी वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो आ जाएगा। चलिए, हमें ये वैल्यू दे रखी है और जिनके अंदर हमें अलग अलग वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चंस बिल्कुल डिफरेंट है, छोटी छोटी वैल्यू है, और इन वैल्यू से हम आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो log 2 है, फिर log 10⁻⁻8। तो चलिए इन वैल्यूज को हम देखते हैं। अगर हम बात करें log 2 की, तो a⁻b है तो b log 2 आ जाएगा। तो ये 10 आगे की तरफ आ जाएगा, तो नेट आंसर हमारे पास 30 आएगा। अगला देखते हैं हम, ये था, तो ये पावर आगे की तरफ आएगी तो log-8 आएगा। सी पार्ट हमारे पास ये है। तो अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो इस क्वेश्चन के अंदर a इंटू बी का केस है, माइनस को जो बाहर है उसको बाहर रहने दे। तो a+b, a⁻b का केस है, आगे की तरफ आएगा, log 10 की वैल्यू 1 होगी, और 1.8 है। तो 1.8 जो है वो कितना लिया, 0.2 लिया। देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1.8 है, अगर मान लो log 1.8 है तो अप्रोक्सीमेट क्या ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं। और 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.3। यहाँ क्या ले रखा है, 0.26। तो 0.26 को राउंड ऑफ करोगे तो अप्रोक्सीमेट कितनी आएगी, 0.3 आएगी। ऐसे ले सकते हैं हम, और इसमें से इसको घटा देंगे, आगे माइनस का साइन है, तो नेट रिजल्ट हमारे पास ये आएगा। ऐसे केस में हम इस तरह से सोल्व कर सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। अगला एग्जाम्पल हमारे पास डी जो पार्ट था उसके अंदर हम 17 की फाइंड आउट की। देखो 17 के फाइंड आउट करने के दो तरीके हैं। एक तो 17 को हम ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि लोग 17/10 कर दें, ठीक है, और इनटू क्या कर दें हम, 10 कर दें। तो इसको आगे कैसे लिख सकते हैं, लोग 1.7 लिख सकते हैं, और इनटू क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ये आगे क्या हो जाएगा, लोग 1.7 प्लस लोग 10। लोग 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, और 1.7 को क्या लिख सकते हो, 2 लिख सकते हैं। 2 का क्या होगा, 0.3, और ये हमारे पास क्या आएगा, +1।
तो ये आ जाएगा 1.3। यहाँ भी हमारे पास 2 3 है, तो ये 1.3 अप्रोक्सीमेट बराबर है। ऐसे भी कर सकते हो, या फिर एक 16 और एक 18 को सोल्व कर लो। 17 उसके क्या आता है, बीच का आता है। 16 की वैल्यू फैक्टोरियल मेथड से कितनी आएगी, 18 की वैल्यू सोल्व करोगे कितनी आएगी, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करोगे तो ये बीच की वैल्यू आएगी। जो आपको बेस्ट वे लगे उस वे से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। क्लियर है। और हमारे पास 39, सेम 39 की बात है। ये दो फैक्टर्स बनाए हमने, और 1.3 13 है। 13 का तरीका आपको पता है, 1.2 कैसे है। 13 को अलग से सोल्व कर लें तो 1.2 आराम से आ जाएगा यहाँ से। जैसे 13 है तो लोग 13, 13 मतलब 10 × 10, और लोग 13 को क्या लिख सकते हैं, लोग 1.3 × 10। क्लियर। अब इसका हो जाएगा लोग 1.3 प्लस लोग 10। क्लियर है। अब 1.3 को अप्रोक्सीमेट क्या ले सकते हो, 1 ले सकते हैं। और 1 की वैल्यू जो है, और ये लोग 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। 1 की वैल्यू अप्रोक्सीमेट 0.2 प्लस 1 1.2। ये देखो, ये डायरेक्ट वैल्यू 1.2 इस तरह से रखी हुई है। तो ऐसे हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, और इसकी वैल्यू को अप्रोक्सीमेट हम बता भी सकते हैं कि इस तरह से इसको फाइंड आउट किया जा सकता है। ऐसे 42 का सोल्व कर रखा है सेम फैक्टोरियल मेथड से, आप लोग ध्यान रखेंगे। वैल्यू ऑफ एक्स निकालनी है हमें। कई बार हमारे पास एंटीलॉग से रिलेट वैल्यू आती है। जैसे मान लो हमें एक्स की वैल्यू बतानी, तो 0.3 की वैल्यू सभी को पता है कितनी होगी, 2 के बराबर होगी। 0.3x, तो ये वैल्यू जो है हमारे पास कितने के बराबर होती है, 2 के बराबर होती है। तो 0.3 हमारे पास किसके बराबर होगी, 2 के बराबर। ये तो डेटा हम याद रख सकते हैं। लेकिन यदि हमसे कोई इसके अंदर एक्स की वैल्यू पूछे क्या होगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, तो हम इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं, ये देखो ध्यान से। यहाँ हमसे सेकंड में पूछा है, तो हमने क्या किया, 10 टू पावर 2 है, तो इसको दो फैक्टर्स में तोड़ सकते हैं। 10 टू पावर 2 इंटू 10 टू पावर 0.3। अगर बेस इक्वल्स है तो पावर जुड़ जाएंगे, तो हमारे पास ये आएगा, तो 10 टू पावर 2 और 0.3। तो 10 टू पावर 0.3 किसके बराबर होता है, 2 के बराबर होता है। 2 रख दो और ये आ जाएगा, तो ये हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही अगले क्वेश्चन के अंदर आते हैं, सी के अंदर। सी पार्ट्स देखते हैं हम किस तरह से एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। हमारे पास सी में है कि अगर ये वैल्यू दे रखी है तो सेम हम प्रोसेस लगाएंगे, और डिफरेंट एंड जो वैल्यू है उसको, जैसे 10 टू पावर 6.85 है तो इसको दो पार्ट्स में तोड़ लेंगे। 10 टू पावर 6 इंटू 10 टू पावर 0.85 दोनों को। तो ये 10 टू पावर 6 है, 0.85 है। 0.85 किसके बराबर होता है, 7 के। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से हम कर सकते हैं इसको। ठीक है। डी वाले पार्ट में आते हैं हम। तो डी में थोड़ा सा ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि यहाँ वैल्यू माइनस में, यदि वैल्यू माइनस में होती है तो हम कैसे सोल्व करते हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे। मैं बता देता हूँ, 10 टू पावर क्या दे रखी है, -2.7। यदि वैल्यू माइनस में है तो हम सबसे पहले इसी पॉइंट का ध्यान रखेंगे, तो 10 टू पावर -2 हो जाएगा, इंटू 10 टू पावर कितना हो जाएगा, 0.7। बेस इक्वल है, बेस बराबर है, तो ये पावर जुड़ जाएंगे। अभी आप सोचो, प्लस माइनस 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 प्लस वाला पार्ट नहीं है, जुड़ेंगे तो हमारे पास ये माइनस वैल्यू लेके चलनी है हमें। ठीक है। अब ये वैल्यू माइनस में है, एज इट इज इसको रहने दे। ये जो वैल्यू है 10 टू पावर 7, इसको प्लस में बदलेंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको +1 और -1 कर दो इसमें। यदि हम ऐसा कर देते हैं तो हमारे पास अगला बनेगा 10 टू पावर -2 इंटू 10 टू पावर -0.7 +1 इंटू 10 टू पावर -1 कर सकते हैं इसको। 10 टू पावर -1, इसमें से घटाओ, एक में से वैल्यू घटाओ, कितनी आ जाएगी, -2। ये आ जाएगी 0.3 इंटू 10 टू पावर -1। और ये किसके बराबर होती है, 2 के बराबर। इन दोनों की बात जुड़ जाएगी, 10 टू पावर-3, तो 2 इंटू 10 टू पावर-3 आ जाएगी। आई होप कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। यदि माइनस वैल्यू दे रखी है तो उसको हमें प्लस में कन्वर्ट करना होगा, और उसका कल प्लस में कन्वर्ट करने का तरीका यही है, बिल्कुल सेम। ये देखो, ये वैल्यू माइनस में दे रखी है, तो यहाँ भी हमने यही किया, पहले इसको लिया, फिर 0.3 की वैल्यू को लिया, इसमें +1 -1। अब जो इसमें से इन दोनों को घटाएंगे तो हमारे पास 1 में से इस वैल्यू को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.70। और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 टू पावर-1, ये है ही। 0.7 किसके बराबर होता है, 5 के बराबर होता है। और ये वैल्यू इसमें से जुड़ जाएगी, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 10 टू पावर-9। ये दोनों जोड़ो तो ये किसके होगा, 10 टू पावर-9। तो इस तरह से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया। सेम ऐसे ही 4.15 को सोल्व कर रखा है, दो टुकड़ों में कर देंगे, 15 किसके बराबर होता है,
ये 4 तो इसके इक्विवेलेंट आ जाएगा, और 0.15 जो है ये 1.5 के बराबर होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे हम। तो आज हमने जो टॉपिक किया उसके अंदर मैंने आपको बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट आपको समझाया कि व्हाट इज द लॉग एंड व्हाट इज द एंटीलॉग्स, और इसके कंसेप्ट को हमने समझने की कोशिश की है। आगे हम इसके ऊपर जो प्रॉब्लम्स होंगे उनको डिस्कस करेंगे। आई होप कि ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।